जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज़्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वह बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग से पढ़ाई की, फिर भी तुम मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से, तेरा बुरा चाहकर नहीं। उस लड़की के मन में भी अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे। ईर्ष्या हमारे और फीलिंग्स की तरह ही है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलता है तो उनका बुरा करने की सोचने लगता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा ना होने पर उन्हें अंदर अंदर ही ठेस पहुंचाता रहता है। दूसरों से जलन हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप है। ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इस फीलिंग की कैद से कैसे बाहर निकले। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ज़िंदगी में कुछ ना कर पाने और ज़िंदगी में कुछ ना हासिल होने पर डर सताने लगता है। कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरों को जो मिला है वह उनकी किस्मत है, हम जहाँ हैं खुश हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज रहने लगते हैं। इस ईर्ष्या से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप उस काम में फोकस हो जो आप कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिल रहा है या वो क्या कर रहा है उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें। खुद से भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता दिलाएगी, और जो कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। दूसरों से होने वाली ईर्ष्या हमें कुछ नया करने से रोकती है, वही हमारे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरों से जोड़ती है। हो सकता है आपको दूसरों की अपेक्षा चीज़ें ना मिली हो, लेकिन इससे दूसरों का कोई दोष नहीं है। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं होती। इसलिए खुद से सही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों को जिस सफलता पर आप चल रहे हैं क्या वह सच में आपको चाहिए। अगर हाँ, तो उस जलन को एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें।
खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमें उनकी मेहनत पर भी नज़र रखनी चाहिए। पॉजिटिव सोच रखें। दूसरों को जो मिला है उसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपके पास क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरों से बिना वजह और किसी भी मामले में अपनी तुलना ना करें। दूसरों के ना सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, जो भी देखें और उनकी कोशिश को कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा या आसान ही नहीं होता। अपनी बेहतरी के लिए काम करें। कुछ नया करने, कुछ नया सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सफल होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, इस पर भी ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।